बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जय गणेश महाराज। करी छलु मूंढ हरि बदहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग विधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। अर्थात रावण ने छल करके सीता जी हर लिया, उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्रीहरि आश्रम आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपित फिरत दऊ भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुखिता के। अर्थात श्री रघुनाथ जी मनुष्य के भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं था, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित्र, जाने परम सुजान। जे मतिमंद विमोह बस, हृदय करो कहु आन। अर्थात श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उनके पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरों की ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्षु विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी न कीन्ह चिन्हारी। अर्थात श्री शिव जी उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा, उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, असी कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। अर्थात जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद जी की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपानिधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित हुए सीता जी के साथ चले जा रहे थे, सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। सकल जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। अर्थात सती जी शंकर जी की दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगे कि शंकर जी सारा जगत वंदना करता, वे जगत की ईश्वर देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति शीश नवाते हैं। तिन्ह नृप सुताही कीन परनामा, कही सच्चिदानंद परम धामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहित न रोकी। अर्थात उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती है। ब्रह्मा जो व्यापक ब्रज अज, अकल अने अभेद। सो के दे धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। अर्थात जो ब्रह्मा सर्व व्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो नर हिरु, जो सुर हित नर तनुधारी। सोई सुभज्ञ जग जता त्रिपुरारी, खोजे सो के अग्न इव नारी। ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। अर्थात देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगत हैं और जो शिव जी के ही भांति सर्वज्ञ हैं, वे ज्ञान के भंडार हैं। लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। सबुगीरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सबु कोई। अस्य से मन भयो अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। अर्थात फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती जी के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ और किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। जगत भी प्रकट न कहूँ भवानी, हर अंतर्जामी सब जानी। सुनई सती तब नारी सुभाऊ, ससे असन धरु न उरकाऊ। अर्थात यद्यपि भवानी जी ने प्रकट नहीं किया, पर अंतर्यामी श्री शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा को बज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मन ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मनु धीरा। अर्थात जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे सभी मेरे इष्ट देव श्री रघुवर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिंध, सतत विमल मन जेहि ध्यावी।
कही नीति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावही। सोई रामु व्याधु व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति मायाधनी। अवतरे अपने भगत हित निजंत्र नित रघुकुल मणि। अर्थात ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिसका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सब व्यापक समस्त ब्रह्मांड के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से श्री रघुकुल में मणि रूप में अवतार लिया है। लागनवर उपदेशु जदपि करऊ शिव बार बहु। बोले भी हसी महेशु हरिमाया बलु जानी जियो। अर्थात यद्यपि श्री शिव जी ने बहुत बार समझाया फिर भी सती जी के हृदय में उनको उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान जी की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुमरे मन अति संदेह तो कीन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ आहू बट छाई, जब लगे तुम्हें एहू मोहि पाई। अर्थात जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है ना, तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़की छो में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह ब्रह्मारी करौ सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आयुष पाई करे विचारू करो न भाई। अर्थात जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक रूप सोच समझ कर कुछ नहीं करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली और मन में सोच लें कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। ये शंभु अस्मय अनुमाना इच्छ दक्ष सुता कहो नहीं कल्याणा। मोरे कहे न सयस ससई जाही विविध विधि विपरीत भलाई नाही। अर्थात इधर शिव जी मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता विधाता ही उल्टे हैं। अब सती जी का कुशल नहीं है। होई सुई जो राम रचिरा का सो करी तर्क बड़ा वैसा का। अस कही लगे जपन हरिनामा गई सती जह प्रभु सुख दामा। अर्थात जो कुछ सामने जे गावही यह चैत संभारे, तेई अहिल ताल चतुर रखवाले। सदा सुनई सादर नर नारी, तेई सुरवर मानस अधिकारी। अर्थात जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही सुंदर मान से अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे बगई बग कागा, यही सर निकट न जाही अभागा। सबुग भेक सेवार समाना, यह न विषय कथा रसनाना। अर्थात जो अति दुष्ट और विषय हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोगे मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेही कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। अर्थात इसी कारण बेचारे कौवे और बगले रूपी विषय लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर में आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी कृपा बिना यहाँ कोई नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन बाग हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, तेहि अति सुगम सैल विशाला। अर्थात घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति के जंजाली अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। अर्थात मोह मंद और मान ही बहुत से बीहड़ वन है और नाना प्रकार से कुतर्क की भयानक नदियां हैं। जो श्रद्धा सबल रहित नाही, सतन कर साथ, तीन कहु मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। अर्थात जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उसके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा सत्संग और भगवान के प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करी कष्ट जाए पुनि कोई,
जाते ही नींद जुड़ाई हुई, उड़ता जड़ता जाड़ बिसम उर्लागा, गहु न मंजस पाव अभागा। अर्थात यदि कोई पुरुष कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ आते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ भी एक अभागा स्नान नहीं कर पाता। कई न जाई सर मंजस पाना, फिर आवे समेत अभिमाना, जो बहुरी कौ पूछन आवा, सर निंदा करी ताही बुझावा। अर्थात उससे इस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विग्र व्यापी नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कही जेहि, सोई सादर सर मंजूस करई, महाघोर त्यरप न चरी। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक तृप्ता से आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तपो से नहीं जलता। तेरनर यह सर तजहि न कहू, जिनके राम चरण भल भाऊ, जो नहाई चहे ऐसे सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। अर्थात जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर के स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करें। असमानस मानस जग चाही, भई कभी बुद्धि विमल अवगाही, बहु हृदय आनंद उछाऊ, उमगेव प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। अर्थात ऐसे मानस सरोवर के हृदय से नेत्रों को देखकर उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ गया। चली सुबंग कविता सरिता सो, राम बिमल जस जल भरीता सो, सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेदमत मंजुल कोला। अर्थात उससे सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यशरूपी जल भरा है। इस कविता रूपनी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंडलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसमें दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनित सुमानस नंदिनी, कलिमल त्रनु तरुमुल निकंदनी। अर्थात यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों की जड़ से उखाड़ देने वाली है। श्रोता श्रीबद्ध समाज गुरुग्राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। अर्थात तीनों के प्रकार से श्रोताओं के समाज ही इस नदी के दोनों किनारों के बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है, और संतों की सभा भी सुंदर मंडलों के जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगति सुर सरित तेहि जाई, मिली सुकृति सरजू सुहाई, सानुज राम समर जसु पावन, मिलो महानंदु सोन सुहावन। अर्थात सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी से जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानंद सोन इसमें आ मिला। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुब्रति बिचारा, त्रिविध ताप त्रास्तमु तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। अर्थात तीनों के बीच में से भक्ति रूप गंगा जी धारा ज्ञान और वैराग्य सहित सुशोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर से रही, सुनत सुजन मन पावन करही, बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जसु सरी तीर बनबागा। अर्थात इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित्र है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली, इसलिए सुनने वाला सज्जन को मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं
वे ही मानो नदी के तट के आसपास वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति। रघुबर जन्म अनंत आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताई। अर्थात श्री पार्वती जी और शिव जी विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार से असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के बनज, विपुल बहुरंग, नृप्राणी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। अर्थात चारों भाइयों जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज दशरथ जी तथा उनकी रानी और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सी स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु परसन अनेका, केवट कुसंग उतर स विवेका। अर्थात श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रसन्न ही इस नदी के नावे हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोए सो सरी सोई। गौरधार रघुनाथ सिरसानी, घाट सुबंध राम बरबानी। अर्थात इस कथा को सुनकर पीछे जो आपसे चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री राम जी का श्रेष्ठ वचनी सुंदर बंधे हुए घाट है। सानुज राम विवाह उछालू, सो शुभ उमंग सुखद सब काहो। कहत सुनत हर्ष सही पुलकाही, ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साही इस कथानंदनी कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब लोक जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजासु फल विपत्ति घनेरी। अर्थात श्री रामचंद्र जी के रास तिलक के लिए जो मंडल साज सजाया गया है वही मानो पर्वत के समय पर इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठा हुए हैं। केकई की कुबुद्धि भी इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ गई। समन अमित उत्पात सब भरत चेर जगजाप, जप जाग कलियग घल अवगुण कथन, ते जलमल बक्काग। अर्थात संपूर्ण अनगणित उत्पातों के शांत करने वाला भरत जी का चरित्र, नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है, कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों को जो वर्णन है वे इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीरति सरित छऊ ऋतु सर रूही, समय सुहाविन पावनी भूरी। हिम शैल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुगत प्रभु जन्म उछाऊ। अर्थात यह कीर्ति रूपणी नदी छह ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है और श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। वर्णव राम विवाह समाजु, सोमुद मंगलमय ऋतुराजु। ग्रीष्म दूसरा है, राम बनग वनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। अर्थात श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही अत्यंत मंगलमय ऋतुराज वसंत है और श्री राम जी का वनगमन दूसरे ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लूहू है। सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम। श्री गणपति महाराज की जय। तो आज हमारा दूसरा मास पारायण है जिसका दूसरा विश्राम है। तो शुरू करते हैं मास पारायण दूसरा विश्राम। सती सुमति रघुबीर प्रभाऊ, भय सब शिव संत की न दुराऊ। कछु न परीक्षा लीने गोसाई, की न प्रणामू तुम्हें ही नाई। अर्थात जब सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी तरह प्रणाम किया।
जो तुम्हें कहा सो मृष न होई, मोरे मन प्रति अति सोई। तब शंकर देखो दई ध्याना, सती यकीने चरित सब जाना। अर्थात आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी रामायण सिरुनावा, प्रेरी सही तेहि, जेहि झूठ कहावा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचरत प्रभु सुजाना। अर्थात फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाए, जिनका प्रणाम करके सती जी मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी मन में विचार किया और हरि जी की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर बेसा, शिव और भयो विषाद विबेसा। जो अब करो सती संप्रीति, मिटे भगति पतु होई अनीति। अर्थात सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर शिव जी हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती जी से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। कि यदि मैं अब सती जी से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनित न जाय तजी, किए प्रेम बड़ा पापू, प्रगति न कहत महिषु, कहूँ हृदय अधिक संतापू। अर्थात सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमृत रामू हृदय अस आवा, यही तन से भीट मोहि नाही, शिव संकल्पु कीने मन माही। अर्थात तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र के चरण कमल में शीश नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते हैं तो मन में यह आया कि सती जी इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस बिचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा, चलत गगन बहु गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। अर्थात इस तरह बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश चले जाते हैं। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश आपकी जय हो, आपकी भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। अस्पन तुम्हें बिनु करे को आना, राम भगत समरथ भगवाना, सुनी नवगिरा सती उर सोचा, पूछा सी वही समेत सकोचा। अर्थात आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ है और भगवान है। इस आकाशवाणी सुनकर सती जी मन में चिंता हुई। उन्होंने सकुशते शिव जी से पूछा कि इन कवचपन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, यद्यपि सती पूछा बहुबाती, तदपि ने कहूँ त्रिपुर आराती। अर्थात हे कृपालु, कहिए आपकी कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी बहुत प्रकाश से पूछा, परंतु त्रिपुरारी श्री शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुपम के सब जानु सैब्रज्ञ, कीन कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। अर्थात सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव ही मूर्ख और बेसमझ होता है। जलू पे सरिस बिकाए, देखो रीति प्रति के रीति भली, बिलग होई जसु जाई, कपट कटाई परत पुनी। अर्थात प्रीति की सुंदर रति देखी कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद जो है, प्रेम जो है वो जाता रहता है। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी, कृपा सिंधु सिद्ध शिव परम अगाधा, प्रकट न कहूँ मोर अपराधा। अर्थात अपनी करनी को याद करके सती जी हृदय में इतना सोच है कि इतनी अपार चिंता है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा करके परम अतः सागर है, इसमें प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजो हृदय अकुलानी, निज अघ समुझि न कछु कही जाई, तपई अवा इव और अधिकाई। अर्थात शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ न कहते हुए नहीं बनता, परंतु भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही ससोच जानी ब्रस केतु, कई कथा सुंदर सुख हेतु,
वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। अर्थात वृष केतु शिव जी के सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार से मार्ग में विविध प्रकार से इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तय पुनि शंभु समझिपन आपन, बैठे बटकर करी कमलासन, शंकर सहज स्वरूप तुम्हारा सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अर्थात वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़े के पेड़ के नीचे पदासन लगाकर बैठ गए। शिवजी अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसी कैलासा तब, अधिक सोचो मन माही, मरमू न कोई जान को छू, जुग सम दिवस सिराही। अर्थात तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था, इस रहस्य कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचू सती उर भारा, कब जब दुख सागर पारा, मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनि पति वचन मृषा करी जाना। अर्थात सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था, और इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगे। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया, फिर पति के वचनों को झूठ जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कुछ उचित रहे सोई कीना, अब विधि अस बुझे तही नहीं तो ही, शंकर विमुख जिसावहि मोहि। अर्थात उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब मुझे यह उचित नहीं है, जो शंकर जी से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन मोहु रामे सुमरी सयानी, जो प्रभु दीन दयाला कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। अर्थात सती जी के हृदय गलानी कुछ कहीं नहीं जाती। बुद्धिमान सती जी के मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों का आपको यह यश गाया है, तो आप दुख को हरने वाले हैं। तो मैं विनय करऊँ न जोरी, छटुई बेगी दे यह मोही, जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य बहुत एहु। अर्थात तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन कर्म और कर्म आचरण से सत्य है। तो सबदर्शी सुने प्रभु करऊ, सो बेगी उपाय, होई मनु जेहि बिने श्रम दुसह विपत्ति बिहाई। अर्थात तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र यह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए और मैं बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी ऐसे विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, एकत्न्य दारुण दुख भारी, बीते सबत सहित सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। अर्थात दक्ष कन्या सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनका एक दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। 87,000 साल बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमरन लागे, जानत सती जगतपति जागे, जाई शंभु पद बदन कीना, सन्मुख शंकर आसुन दीना। अर्थात शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला, देखा विधि विचारी सब लायक, तछे किने प्रजापति नायक। अर्थात शिवजी भगवान हरि के रस में कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्षो प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष सब जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा, नहीं कोई अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मंद नाही। अर्थात जब दक्ष में इतना बड़ा अधिकार पाया तो उसके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हो जिसको प्रभुता पाकर मंद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली, सब करन लगे जड़ बड़ जाग, नेवत सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। अर्थात दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और बड़ा ही यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया। किन्नर नाग सिंह गंधर्वा, बैदऊ समेत चले सुरसरबा,
विष्णु बिरचि बहेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। अर्थात दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करी कलगाना, सुनत प्रश्रवण छूटई मुनि ध्याना। अर्थात सती जी ने देखा अनेकों प्रकार से सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें देखकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे तब शिव कहो बखानी, पिता जय सुनी कछु हरसानी। जो महेशु मोही आयुष देही, कुछ दिन जाई रहो मिसी एही। अर्थात सती जी ने विमानों में देवताओं को जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बताई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी, यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो मैं इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर रहकर आ जाऊं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कई न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। अर्थात क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती ना थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष होई। तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई। अर्थात हे प्रभु, मेरे पिता का घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम में आदर सहित उन्हें देखने जाऊं। कहूँ निको मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निस्सुता बोलाई, हमरे बैर तुम्हें बिसराई। अर्थात शिवजी ने कहा कि तुमने बात तो अच्छी कही है, मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सब दुख माना, तेहि ते अजो करे अपमाना। जो बिने बोले जाहु भवानी, रही नसील सनेव नहकानी। अर्थात एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, तुम बिना बुलाए जाओगे, न सील इस नहीं रहेगा और न ही मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितृ गुरु गेहा, जाई बिलु बोलये न संदेहा। तदपि विरोध मान जय कोई, ताहे गए कल्याण न होई। अर्थात यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी यहाँ कोई विरोध मानता हो, उनके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञानो और आवा। कह प्रभु जान जो बनी बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। अर्थात शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती जी के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगे तो हमारी समझ में कुछ बात नहीं होगी। कहीं देखा हर जगह तुम बहु रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गन संग, तब विदा की न त्रिपुरारी। अर्थात शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भंगनी मिली बहुत मुस्काता। अर्थात भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष ने डर के मारे किसी ने उसकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहन बहुत मुस्काती हुई मिली। दक्ष ने कछु पूछी कुशलाता, सतही बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखुन तब जागा, कर्तव्य न दीख शंभु कर भागा। अर्थात दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता नहीं पूछी। सती जी देखकर उल्टे उनके सारे अर्जल उठे। तब सती जी जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े जो शंकर के हो, प्रभु अपमानु सुमिजे उर्दे हो। पाछिल दुख नर हृदय अस्व्यापा, जसिया भव परितापा। अर्थात तब शिव जी को कहा था कि उनकी समझ में आया, स्वामी का अपमान समझकर सती जी का हृदय जल उठा। पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ।
जग पे जग दारुण दुख नाना, तब ते कठिन जाति अवमाना। सोमजी सो सती ही भयो अति क्रोधा, बहु विधि जननी कीन प्रबोधा। अर्थात पद यद्यपि जगत में अनेक प्रकार से दारुण दुख है, तद्यपि जाति अपमान सबको चढ़कर कठिन है, यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आ गया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होय प्रबोध, सकल सबई हटी हटी के, तब बोले बचन से क्रोध। अर्थात परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा न गया, उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी संभाव को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली। सुनयो सभासद सकल मुनीदा, कही सुनी चीन शंकर निंदा, सो फलु तुरंत लैब सब काहू, भली भांति पछताओ पिताहू। अर्थात हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों के यहाँ शिवजी निंदा की या सुनी है, उन सबका उनका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनई जहाँ तय असी मर्यादा, कार्तिक तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदी न तय चली प्राय। अर्थात जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान जी की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि आपका वंश चले तो वह निंदा करने वालों की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदम्बा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमती निंदत तेहि, दक्ष शक्रु संभव यह देही। अर्थात त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरे मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करते हैं और मेरा ये शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजे अहु तुरंत देहो तेहि हेतु, उर्धरिम चंद्रमौली वृषकेतु, अस कही जोग अग्नि तनुजारा, भयो सकलमक हाहाकारा। अर्थात इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी का हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगनियों में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यक्षशालाएं हाहाकार मच गया। सती मरुण सुनी शंभु गन लगे, करणमक खीस यज्ञ विसित बिलोकी, भृंगु रंछा कीने मुनीस। अर्थात सती का स्मरण सुनकर शिवजी गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यह विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृंगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए, जग विधास जाई तिनकीना, सकल सुरय विधिवत फलुदीना। अर्थात यह सब समाचार शिवजी को मिला, तब उनका क्रोध सुनकर वीरभद्र को भेजा। उसने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। भय जगदम्बिका तच्छ गति सोई, जसी कछु शंभु बिखम के होय, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। अर्थात दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही का हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरि सम बरुगामा मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, के ही कारण हिमगिरि गिर जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। अर्थात सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा था कि मैं जन्म जन्म से शिवजी के चरणों के अनुराग में रही। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। तब ते उमा शैल गिर जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तय छाई, जय तय मुनि सु आश्रम कीना, उचित बास हिम बूदर दीना। अर्थात जब से उमा जी शिव जी हिमाचल जी के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिया और हिमालय उनके उचित स्थान दिया। सदा सुमन फल सहित सब द्रम नवनाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनी आकर बहुभाती। अर्थात उस सुंदर पर्वत पर सभी प्रकार से सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई।
सहित सब पुनित जलु बही, खग मृग मधुप सुखी सब रही, सहज भयो सब जीव त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा। अर्थात सारी नदियों में पवित्र जल बहता और वही पशु पक्षियों ब्रह्म सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया है और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सो सैल गिरिजा गृह लाए, जिमी प्रभु जिमी जनु राम भगति के पाए, नित नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादि के गावे जसु जासु। अर्थात पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो गया है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान हो जाते हैं। पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंडलोत्सव उत्सव होते हैं जिनका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कोते गिरि गेह सिधाए, शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारी बस बर आसुन दीना। अर्थात जब नारद जी ने यह समाचार सुना तो वे कोतकुल से हिमाचल घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पर सिरुनावा, चरण सलित सब भवन सिचावा, निज सौभाग्य बहुत कीर बिनाना, बढ़ना सुता बोली मेली मुनि चरना। अर्थात फिर अपने स्त्री सहित मुनि के चरणों में शीश नवाया और उनके चरणों की सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकाल के सर्वज्ञ तुम्हें गति सर्वत तुम्हारी, कौ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। अर्थात और कहा, हे मुनिवर आप त्रिकाल हैं और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बिहसी गोड़ मधुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। अर्थात नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, यह स्वभाव से भी सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इनका नाम है। सब लक्षण संपत्ति कुमारी, हो इते सतत पियो प्यारी, सदा अचल एही करे अहि आवत, एही ते जसु पैही पितु माता। अर्थात कन्या सब सुलक्षणों में संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। हो ही पूज्य सकल जगमाही, यही सेवित कछु दुर्लभ नाही, यही करूँ नाम सुमिरे संसारा, त्रिय चढ़ते ही पतिव्रत असिधारा। अर्थात यह सारे जगत में पूज्य होगी और उसकी सेवा करने से बहुत ही दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्री का नाम निष्पन्न करके पति व्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगे। सैर सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनते सुनहु जे अब अवगुण दुचारी, अगुण अमान मातु पितर दीना, हीना उदासीन सब सस्य संशय छीना। अर्थात हे पर्वतराज तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें 2-4 अवगुण है, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, शयनहीन, जोगी जटिल अकाल, जोगी जटिल अकाम, मन नगन अमंगल बेश, अस्वामी एक मिलाए, परिहस्त असिरेख। अर्थात योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा, अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गिरा सत्य जे जाने, दुख दंपति उमा हरसानी, नारद यह भेद न जाना, दशा एक समझो बिलगाना। अर्थात नारद मुनि की वाणी सुनकर और उनके हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हेमवन और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी भी इस रहस्य को नहीं जाना क्योंकि उन सबकी भारी दशा एक ही होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न है। सकल सखी गिरजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होई न मृगा देवर्षि भाषा, उमा सो
बचो हृदय धरी राखा। अर्थात सारी सखियाँ पार्वती, पर्वतराज हेमवन और मैना सभी के शरीर पुलकित और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु, जाहि कुसावन को अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में संदेह उत्पन्न हो गया, परंतु उनमें संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक से न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वह सखी के गोद में जाकर बैठ गई। छूटी न हुई देव ऋषि वाणी, सोचे दंपति सखी सयानी, और दरी धीर कहूँ गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करी कपाऊ उपाऊ। अर्थात देवर्षि की वाणी झूठी नहीं होगी, यह विचार कर हेमवन, नैना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरे धरकर पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि हेमवन सुनी, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। अर्थात मुनीश्वर कहने लगे, हे हिमवन सुनो, विधाता ने ललाट पे कुछ भी लिख दिया, उसको देवता दानव हृदय नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते हैं। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो दो सहाय, जस बर में बरने तुम्हें पाई, मिलही उमई तसयस नाही। अर्थात तो मैं भी एक उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो ये सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसे ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बकाने, ते सब शिव पही में अनुमाने, सो विभार शंकर सनल होई, दोष गुणसम कह न सोई। अर्थात परंतु मैंने वर के जो जो दोष बताया मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। तो यदि शिव जी सात विवाह हो जाए तो दोषों का भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन अरिकर ही, बुध कहु तीक्ष्ण दोष न दरहि, भानु कृषान सर्व रस खाई, तिहु कै मंद कहत को नाई। अर्थात जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनका दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते परंतु उनको भी कोई बुरा नहीं कहता। शुंभ अरु अशुंभ सलीन सब बहाई, सुर से को अपुनित न कहाई, समरथ कहूँ नहीं दोष कुसाई, रवि पावक सुर सरी के नाई। अर्थात गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता पर कोई उसको अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी के भांति समर्थों का कुछ दोष नहीं लगता। जो अस हिसय करई नर जड़ विवेक अभिमान, परई कलप बरी नरक महु जीव के ईस समान। अर्थात यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं कि वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं, भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है। सूर सही जल कृत बारो जाना, कभू न संत करे तेहि पाना। सूर सही मिले जो पावन जैसे, ईस अनी सही अंतरो तैसे। अर्थात गंगा जल से बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में वैसा ही भेद है। शंभु सहज समर्थ भगवाना, यही विवाद सब विधि कल्याणा, दुराराध्य ते अहि महेशु, आशुतोष पुनि के कलेशु। अर्थात शिव जी सहज ही समर्थ है क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए सब इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावे में ही से कही त्रिपुरारी, जगपी बर अनेक जगमाही, एक है शिव तही तजी दूसर नाही। अर्थात यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक है पर इसके लिए शंकर शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारित भंजन
कृपया सिंधु सेवक मनोरंजन, इच्छित फल शिव शिव अवराधे, लहित न कोटि जोग जप साधे। अर्थात शिवजी वर देने वाले, शरणागतों के दुख को नाश करने वाले, कृपा के सागर और सेवों की मन को प्रसन्न करने वाले, और शिवजी आराधना के बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमरे हरि, गिरि जन दीस अनीस, असीस हो ही ये कल्याण सब, अब संशय तजो गिरीश। अर्थात ऐसा कहकर भगवान स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग करो, अब यह कल्याण ही होगा। कई यस ब्रह्म भवन मुनि गयन, आगिल चरित सनो जप जस भयो, पतित एकांत पाई कै मैना, नाथ न मैं समझो मुनि बैना। अर्थात यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हो सो सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना रानी कहने लगी, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों को अर्थ नहीं समझा। जो गरु बरु कुलु हुई अनूपा, करे बे विवाह सुता अनुरूपा, तैन नैत कन्या बरु रहु कुआरी, कंत उमा मम प्राण पियारी। अर्थात जो हमारी कन्या अनुकूल वर, घर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर उसके साथ विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों से प्यारी है। जो न मिली बरु गिरी जही जोगु, गिरी जड़ सहज कही सबु लोगु, सोई विचारित पति करो विवाहु, जेहि न बहुरी होई उड़दाहु। अर्थात यदि पार्वती जी को योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख होते हैं। और हे स्वामी, इस बात को जानकर ही विवाह कीजिए जिसमें हमें पीछे हृदय में संताप ना हो। रसियापति रामचंद्र की जय।